सो गाइस, आज के स्मैकडाउन को देखने वाले ऐसा कंफर्म लग रहा है कि पॉल हेमन रोमन रेंस के अगेंस्ट जाने ही वाले हैं रेसलमेनिया 41 में एंड वो यहाँ पे सीएम पंक को डेफिनेटली यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं। ओके, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या क्या हमें देखने को मिला है स्मैकडाउन में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सो स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं हमारे कोडी रोड्स यहाँ पे रिंग में आते हैं, क्राउड पूरा हाइप में रहता है। यहाँ पे जॉन सीना सक्स के यहाँ पे चैंट्स वगैरह होते हैं। कोडी रोड्स यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ पे चिल्लाते हैं, अपने बारे में बताते हैं, फिर यहाँ पे अपने मैच के बारे में बताते हैं। तभी यहाँ पे आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन आते हैं, वो यहाँ पे कोडी रोड्स की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि कैसे वो यहाँ से गया, कैसे वो स्ट्रगल कर रहा था, फिर यहाँ पे आया एंड चैंपियन बना एंड अभी वो है यहाँ पे नंबर 1 चैंपियन। फिर यहाँ पे आ जाते हैं ड्रू मैकइंटायर। थोड़ा सा शॉकिंग था कि यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर क्यों आए हैं, लेकिन यहाँ पे वो आते हैं, ऑडियंस उनको भी यहाँ पे चैट लगाती है। वो आते हैं रैंडी ऑर्टन को बोलते हैं कि तुम यहाँ पे चैलेंज नहीं करने वाले हो कोडी रोड्स को, मैं करने वाला हूँ चैलेंज जॉन सीना या फिर कोडी रोड्स को एंड मैं बनने वाला हूँ यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। फिर वो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को बोलते हैं कि तुम तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हेल्दी लग रहे हो, बाहर अंदर से तो तुमको प्रॉब्लम है बैक में एंड ये मुझे पता है, तो तुम अगर मुझे डिसरिस्पेक्ट करोगे तो मैं यहाँ पे तुम्हारे बैक को तोड़ दूंगा। फिर यहाँ पे वो कोडी रोड्स पे जैसे ही बोलने जा रहे होते हैं, कोडी रोड्स यहाँ पे अटैक कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन ट्राई करते हैं आरकेओ लगाने का, पर यहाँ पे रैंडी ऑर्टन आरकेओ मिस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर वहां से भाग जाते हैं एंड वहां से मैच फिक्स हो जाता है रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकइंटायर के बीच में। फिर हमें मैच देखने को मिलता है यूएस टाइटल के लिए बिटवीन एलए नाइट एंड ब्रॉन स्ट्रोमन। मैच की शुरुआत में ही हम लोग को पता चल जाता है कि मैच में यहाँ पे क्या होने वाला है। मैच कुछ देर यहाँ पे चलता है, लेकिन यहाँ पे जेकब फाटू आ जाते हैं, मैच यहाँ पे इंटरप्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मैच यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन से रद्द हो जाता है। फिर यहाँ पे जेकब फाटू बैक स्टेज में जाते हैं, सोलो सिकोआ एंड यहाँ पे टामा टोंगा दोनों वहां पे रहते हैं। सोलो सिकोआ बोलते हैं यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे जेकब फाटू बोलते हैं कि जब भी यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस मी होगा, मैं यहाँ पे लास्ट मैन हूँ जो यहाँ पे स्टैंड टॉल करूंगा। फिर यहाँ पे जेकब फाटू इतनी जोर से यहाँ पे सोलो सिकोआ को बोलते हैं, तो सोलो सिकोआ बोलते हैं कि अपने टोन को डाउन करो, मुझसे अच्छे से बात करो। तो यहाँ पे जेकब फाटू बोलते हैं कि मैं यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन को हराऊंगा, मैं यहाँ पे टाइटल को अपने ब्लड लाइन में लेकर आऊंगा तुम्हारे साथ या फिर तुम्हारे अगेंस्ट। यहाँ से सोलो सिकोआ को एक यहाँ पे क्लियर मैसेज देते हैं वो कि मैं यहाँ पे तुम्हारे अगेंस्ट भी जा सकता हूँ। एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ये प्लान के साथ भी जा रही है कि हमें मैच देखने को मिल सकता है मल्टीपल रेसलर के बीच में एंड यहाँ पे इसमें सोलो सिकोआ का भी बहुत ही ज्यादा रोल होने वाला है। यहाँ से ट्रिपल थ्रेड या फिर फेटल 4 में मैच हमें देखने को मिल सकता है यूएस टाइटल के लिए। फिर वहां पे एक और सेगमेंट देखने को मिलता है जिमी ऊसो का, जैसे उन्होंने यहाँ पे गुंथर को थप्पड़ लगाया था, उसी का यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है। वहां पे इंटरप्ट करते हैं उनको मिज आते हैं, बोलते हैं कि तुम हमेशा यहाँ पे सेकंड ऊसो ही रहोगे। उस पे यहाँ पे जिमी ऊसो रिप्लाई करते हैं, जैसे वो उनको मारने जा रहे होते हैं, मिज वहां से भाग जाते हैं। फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमें एक मैच देखने को मिलता है, इजीली यहाँ पे जिमी ऊसो इस मैच को जीत जाते हैं एंड यहाँ पे नेक्स्ट वीक उनका मैच है गुंथर के लिए, इसलिए यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को हाइप दे रही है। नेक्स्ट हमें मैच देखने को मिलता है बिटवीन ड्रू मैकइंटायर एंड रैंडी ऑर्टन, जो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही फिक्स हो गया था। ये मैच यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई पेपर व्यू में भी करा सकती थी, लेकिन यहाँ पे स्मैकडाउन में ही करा दिया। बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में, तो यहाँ पे केविन ओस इंटरप्ट करते हैं रैंडी ऑर्टन को, जिसका यहाँ पे बेनिफिट निकाल के यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर क्लेमोर लगाते हैं, इस मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। काफी यहाँ पे शॉकिंग ये विक्ट्री दिखाया जाता है। एक तरह से यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को लो दिखाया जाता है, ड्रू मैकइंटायर को काफी यहाँ पे पुश दिया जाता है। फिर यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को अटैक करते हैं केविन ओवेंस, यहाँ पे उनको मारते हैं। पाइल ड्राइवर यहाँ पे लगाने जा रहे होते हैं अनाउंसर टेबल पे, लेकिन यहाँ पे मिस कर देते हैं। फिर यहाँ पे रैंडी ऑर्टन जो यहाँ पे लेजेंड किलर के लिए मूव लगाते हैं वो लगाने जाते हैं, केविन ओवेंस यहाँ पे ऑडियंस की तरफ से भाग जाते हैं। यहाँ से एक हाइप यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, प्रॉपर यहाँ पे एक स्टोरी बिल्डअप किया जा रहा है इन दोनों के बीच में एंड यहाँ पे रेसलमेनिया के लिए यहाँ पे स्टोरी लाइन कंटिन्यू किया जा रहा है। उसी के बाद यहाँ पे बैक स्टेज में ड्रू मैकइंटायर का इंटरव्यू देखने को मिलता है, कैसे यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर बोल रहे होते हैं कि मैंने यहाँ पे हरा दिया रैंडी ऑर्टन को एंड मैं यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट जो कि यहाँ पे अंडरटेकर का सस्ता कॉपी है उसको भी मैं हराने वाला हूँ। तभी वहाँ पे डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे में फाइट करने लगते हैं। डेमियन प्रीस्ट यहाँ पे चोक स्लैम लगा देते हैं कार के फ्रंट ग्लास पे एंड यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर वहाँ पे गिरे हुए रहते हैं। फिर यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट वहां से चले जाते हैं एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे एक और चीज ऐड करती है, एक छोटा सा फ्लेवर ऐड करती है। वहां से आते हैं सीएम पंक यहाँ पे देखते हैं ड्रू मैकइंटायर को एंड फिर यहाँ पे हंसते हैं कि इसको यहाँ पे क्या हो गया एंड फिर वहां से जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है।
फिर हमें फाइनली मेन इवेंट देखने को मिलता है। मेन इवेंट में यहाँ पे सबसे पहले आते हैं रोमन रेंज। रोमन रेंज यहाँ पे आते हैं, ऑडियंस क्या ही यहाँ पे पॉप दे रही होती है। रोमन रेंज का यहाँ पे सॉन्ग गाती है, पॉल हेमन के साथ में उनका सॉन्ग गाते हैं। रोमन रेंज पॉल हेमन के मुंह पे यहाँ पे माइक रख देते हैं। ऑडियंस एंड पॉल हेमन दोनों यहाँ पे राइम कर रहे होते हैं सेम टू सेम। फिर यहाँ पे रोमन रेंज बोलते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ दो चीजों के लिए। पहला था एक्नॉलेजमेंट जो कि यहाँ पे मैं कर चुका हूँ, दूसरा है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन। कॉन्ट्रैक्ट जैसे वो साइन करते हैं यहाँ पे म्यूजिक हिट होता है रोमन रेंज के ब्रदर सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस यहाँ पे रिंग में आते हैं, ऑडियंस उनके भी यहाँ पे सॉन्ग को चैंट करती है। फिर यहाँ पे सेथ रॉलिंस यहाँ पे पॉल हेमन के मुंह पे यहाँ पे माइक रखते हैं, बोलते हैं भाई तुम रोमन रेंज के लिए गा रहे थे, मेरे लिए भी गा दो। तो यहाँ पे पॉल हेमन उनको देख के यहाँ पे गुस्से में यहाँ पे उनको देखते हैं। फिर यहाँ पे सेथ रॉलिंस पास्ट के बारे में बात करते हैं, कैसे वो दोनों यहाँ पे आए यहाँ पे WWE में एज अ शील्ड मेंबर, कैसे उन्होंने हर चीज अकॉम्प्लिश किया, हर चीज अचीव किया। फिर यहाँ पे रोमन रेंज उनको कट करते हैं, बोलते हैं यहाँ पे तुमने क्या यहाँ पे अचीव किया, मैंने सब कुछ किया, मैंने यहाँ पे सब कुछ अचीव किया, मेरे वजह से तेरा नाम है ना कि तेरे वजह से मेरा। फिर यहाँ पे सेथ रॉलिंस भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, बोलते हैं कि तुमने यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक की है यहाँ पे सीएम पंक को मेन इवेंट में लाकर, वो यहाँ पे डिजर्व नहीं कर रहा होता, तुमने यहाँ पे मेस फैला दिया एंड मैंने हमेशा यही मेस को यहाँ पे साफ किया है, इस बार भी इसी मेस को मैं यहाँ पे साफ करूंगा। तभी यहाँ पे आते हैं सीएम पंक। सीएम पंक यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं कि मैं यहाँ पे दो चीजों के लिए आया हूँ, एक तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है, दूसरा यहाँ पे च्युइंगम के लिए, अपना मैं च्युइंगम चबाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वो यहाँ पे आते हैं अंदर एंड बोलते हैं यहाँ पे ऑडियंस को थैंक यू बोलते हैं। फिर वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे होते हैं प्रॉपर, यहाँ पे उनको समझ ही नहीं आता साइन कहाँ करना है। रोमन ने हंसते हुए बोलते हैं पॉल हेमन उसकी मदद करो, उसको पता ही नहीं कि साइन कहाँ कर रहा है। फिर यहाँ पे पॉल हेमन जाते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम फाइनली यहाँ पे अचीव करने वाले हो अपना ड्रीम एंड फाइनली यहाँ पे तुम बन चुके हो मेन इवेंट रेसलमेनिया के। रोमन रेंज वहां पे काफी चिल बैठे हुए होते हैं, पॉल हेमन ने यहाँ पे सीएम पंक को हक करके बैठे हुए होते हैं एंड यहाँ पे रोमन रेंज को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पे सिंपली बोलते हैं कि मेरे एक फेवर से किसी का ड्रीम पूरा हो रहा है। सीएम पंक यहाँ पे ऑडियंस को यहाँ पे थैंक यू बोलते हैं, तभी यहाँ पे सेथ रॉलिंस पूरी तरह से भड़क जाते हैं रोमन रेंज पे कि तेरी वजह से ये मेन इवेंट में जा रही है, डिजर्व नहीं करता मेन इवेंट में। एक टाइम को ऐसा लगा था कि वो सेथ रॉलिंस यहाँ पे मारने वाले हैं रोमन रेंज को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर यहाँ पे सीएम पंक ऑडियंस को यहाँ पे थैंक यू बोलते हैं, तभी यहाँ पे रोमन रेंज रोकते हैं उनको एंड बोलते हैं तुम भाई ऑडियंस को थैंक यू मत बोलो, तुम मुझे थैंक यू बोलो क्योंकि मेरी वजह से यहाँ पे तुम जा रहे हो रेसलमेनिया में। फिर यहाँ पे सीएम पंक यहाँ पे थैंक यू बोलते हैं रोमन रेंज को प्रॉपरली, यहाँ पे बोलते हैं आई एक्नॉलेज यू माय ट्राइबल चीफ। फिर यहाँ पे एक टीज भी करते हैं बिग डॉग बोल के। फिर यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे अब मेरे साथ जाने वाले हो रेसलमेनिया में एंड वो बोलते हैं कि ये मेरा फेवर नहीं था, जो मैं यहाँ पे फेवर मांगा था ये वो फेवर नहीं है। फिर यहाँ पे रोमन रेंज पॉल हेमन को देखने लगते हैं एंड यहाँ पे उनका माइंड फिर यहाँ पे स्विंग होता है एंड वो यहाँ पे सोचने लगते हैं ये फेवर नहीं था तो आखिर क्या फेवर था। इसी के साथ यहाँ पे स्मैकडाउन चली जाती है ऑफ एयर एंड यहाँ पे रोमन रेंज के माइंड में यहाँ पे चलने लगा है कि आखिर ये फेवर नहीं था तो क्या फेवर था। एंड यहाँ पे पॉल हेमन एक तरह से लग रहा है कि यहाँ पे सीएम पंक के साथ जाने वाले हैं एंड यहाँ पे रोमन रेंज को बिट्रे करने वाले हैं। एक यहाँ पे रूमर ये भी आ रहा है कि पॉल हेमन सेथ रॉलिंस के साथ भी जा सकते हैं एंड वो ये दोनों को बिट्रे करके सेथ रॉलिंस को जितवा सकते हैं रेसलमेनिया 41 में। लेकिन अभी के हिसाब से लग रहा है कि सेथ रॉलिंस तो नहीं, लेकिन यहाँ पे सीएम पंक के साथ पॉल हेमन जरूर जाने वाले हैं एंड यहाँ पे रोमन रेंज का फाइनली यहाँ पे पत्ता कटने वाला है रेसलमेनिया 41 में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।